हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, कल हमारा यहाँ पर ना ग्रुप डी का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमने वीडियो बनाया है ना कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर आगे एग्जाम है ना, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आपको पता है ना कि रेलवे का पैटर्न, अगर एक एग्जाम में अगर जो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आगे के लगभग यहाँ पर समझिए कि सभी प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम 5 अगस्त को था। यहाँ पर वैसे आप देख सकते हैं ना कि जब हमने यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, इससे रिलेटेड हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि जब एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड वाला यहाँ पर मैसेज आया था, तब भी हमने वीडियो बना करके बताया था फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट है। और दूसरा जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा था तो भी बताए थे। तो जस्ट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कल ही एग्जाम दे करके आ गए थे, लेकिन हमें टाइम यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो जस्ट अभी हम यहाँ पर वीडियो बना है, हमारा एग्जाम यहाँ पर कल ही हो चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, पहले हम अपना यहाँ पर मतलब कि हमारा एग्जाम कैसा गया पहले उसका यहाँ पर रिव्यू आपको देते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर पढ़ करके जाने हैं ना, वो सभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेन यहाँ पर रोल एक तरह से इंग्लिश का है। इंग्लिश बोलने बल्कि रीजनिंग का है, क्योंकि उसमें देखेंगे तो 30 प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर 30 प्रश्न यहाँ पर कर लीजिएगा तो रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 20 यहाँ पर करेंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब 25 यहाँ पर हो गया मैथ का, और 25 हो गया साइंस का। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से ना बस इतना जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन आप एकदम इजीली कर लेंगे, ठीक है। बस 5 ही क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब समझिएगा, यहाँ पर से हम एक एक यहाँ पर जो जो यहाँ पर आ रहा है ना, इसे रीजनिंग, तब रीजनिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। रीजनिंग में क्या है कि आप 25 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, आप 5 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे कैलकुलेटिव कहने का मतलब है ना कि जैसे कि अब जल्दी से अगर आप सोच पाएँ तो आपके लिए ईजी है ना। जिसके दिमाग में यहाँ पर क्लिक नहीं किया तो वो यहाँ पर ईजी नहीं है। वो क्वेश्चन था 3 गो बोला रहा था ना पैटर्न बेस्ड, जैसे कि 3, 12, 15, फिर नीचे है 16, 15, 18, फिर नीचे है 20, 25, और फिर खाली स्थान क्या भराएगा, उस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न था। तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दिशा वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न था कि यहाँ पर उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ करके 30 किलोमीटर। इस प्रकार से बहुत लंबे लंबे यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और एक यहाँ पर था क्रम वाला, जैसे कि ए यहाँ पर पहले मंजिला पर रहता है, बी दूसरे मंजिला पर रहता है, इस प्रकार से 3-4 प्रश्न थे। और इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न था ना कि ए और सी का यहाँ पर योग है 9, ठीक है, और एफ यहाँ पर सम मंजिला पर नहीं बैठा हुआ है, जी यहाँ पर विषम क्रमांक पर बैठा है जिसका योग यहाँ पर 8 बैठ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। अब बाकी बोल तो रहे हैं ना कि 4-5 प्रश्न जो हमने बताया आपको कि कैलकुलेटिव है, बाकी सब यहाँ पर लीजिए। आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर 25 क्वेश्चन तो आराम से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर साइंस का बात करें तो साइंस में भी हमारे खुद यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन हम लगा करके आए हैं। ओवरऑल का बात करें ना तो हमने यहाँ पर 79 यहाँ पर अटैम्प्ट करके आए हैं। बाकी देखिए क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी समझिए कि साइंस में ही होता है, ठीक है। हम अपना बात कर रहे हैं, अगर आपका साइंस बढ़िया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। आपका रिजल्ट एकदम समझिए कि बहुत ही बेहतरीन होगा। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस में हम क्या ही बताएं। साइंस में समझिए कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण से 2 प्रश्न था, एक प्रकाश का प्रकीर्णन से प्रश्न था, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 2 गो ना यहाँ पर दोनों को बराबर करना था, ठीक है। जैसे कि समझिए कि एक H2O प्लस Cl, फिर दोनों तरफ यहाँ पर समीकरण को बराबर करना रहता है। आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। वैसा प्रश्न यहाँ पर था। बाकी साइंस में हमें उतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतलब प्रश्न याद नहीं है, ठीक है। मैथ का यहाँ पर बात करते हैं तो मैथ में यहाँ पर समझिए ना कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज था। परसेंटेज में यहाँ पर मतलब कि ना क्रमिक वाला प्रश्न था। जैसे कि एक दुकानदार है, ठीक है, तो समझिए कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो ग्राहक को कुछ सामान बेच रहा है, ठीक है ना। तो ग्राहक को यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ कैसे होगा, कौन सा डिस्काउंट में 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। एक था कि 1 या फिर 1 या 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 चारों सही है। जैसे एक था 20%, 40%, फिर 20, 30, 35%, 40, 50%, 90, 92, 95, इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज वाले थे, ठीक है। और एक था यहाँ पर आय वाला कि राम अगर 40% बचाता है तो 30% यहाँ पर खर्च कर देता है, और खर्च का यहाँ पर डाटा दिया गया था, ठीक है, तो उससे आय निकालना है। और एज वाला यहाँ पर 2 प्रश्न था। और बस यही सभी प्रश्न यहाँ पर था। हाँ, एक यहाँ पर फिर से CI वाला प्रश्न था, ठीक है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। हर एक यहाँ पर जितना भी एग्जाम यहाँ पर होगा ना आगे वाले आने वाले शिफ्टों में, सभी में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बाकी यहाँ पर करेंट अफेयर्स की बात किया जाए तो करेंट अफेयर्स में ना मतलब कि 4 से 5 प्रश्न जो डायरेक्ट यहाँ पर 2026 से प्रश्न थे। पर विभूषण वाला एक प्रश्न आया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर बोला था कि कौन सा अभिनेता है जिसको हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत।
ठीक है, ऐसा करके प्रश्न था। और यहाँ पर हमें तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स उतना यहाँ पर याद नहीं है कि हम आपको यहाँ पर बता पाएँ। 3-4 प्रश्न कल माइंड में था, वो भी अभी स्किप हो गया है। लेकिन जितना भी हमें याद था वो बता दिए। करंट अफेयर से ज़्यादा पुराना पढ़ के जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यही सब लेटेस्ट इधर जो 2026 में चल रहे हैं ना, वही सब पढ़ कर के जाइएगा, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर सभी हमने यहाँ पर रिव्यू आपको बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ना आप आगे जितने भी आगे यहाँ पर एग्जाम आएगा ना, सभी शिफ्ट में देखिएगा इसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये सभी पढ़ कर यहाँ पर जाइएगा। आप फिर जब एग्जाम देकर के आइएगा ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या हमने जो जो यहाँ पर बताएं, क्या उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था कि नहीं। ज़्यादा हार्ड कुछ भी पढ़ कर मत जाइएगा, ठीक है। एडवांस मैथ में ना यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आया था। एक गोला का आयतन और एक शंकु का आयतन दोनों यहाँ पर बराबर था करना, और दोनों बराबर करने के बाद उसका अनुपात बताना था, ठीक है, कि कितना है। जो भी यहाँ पर 5 तारीख को एग्जाम दिए होंगे, सेकेंड शिफ्ट का हम बात करें, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पता होगा कि बिल्कुल ये सभी प्रश्न यहाँ पर आया था। एक यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन हमें जहाँ तक ध्यान है ना कि 2 और 22 था, ठीक है, 20-20 का गैप था, और ऊपर शायद 21 या कुछ था, मतलब 20-20 का गैप था। इतना ध्यान में है, जो एग्जाम देकर आए होंगे उनको यहाँ पर ध्यान में होगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरा रिव्यू आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर जब एग्जाम देकर आइएगा तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स जो जो टॉपिक हम बताएं ना, उसको एक बार एग्जाम में देने से पहले यहाँ पर जरूर से देख करके जाइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।